नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी से जुड़ा है, हमारा और आपका मिडिल क्लास। हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो काफी चौंकाने वाली है। ये कहती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भारत का मिडिल क्लास खत्म हो सकता है। तो चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है ना? एक लाइन शायद मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी का सच बता देती है। सपने तो बहुत हैं, पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है कि वो सपने अक्सर अधूरे ही रह जाते हैं। एक अच्छी जिंदगी की चाहत और हर महीने के खर्चों की चिंता, इसी के बीच जिंदगी निकल जाती है। पर अब एक नई रिपोर्ट इस हकीकत पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 का दावा है कि भारत का मध्यम वर्ग, जिसे हम हमेशा देश की तरक्की का इंजन मानते आए हैं, अब शायद अपने ही वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। और देखिए, ये सिर्फ एक दूर की चेतावनी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आर्थिक संकट का अलार्म है जो अभी बज रहा है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर उन 5 बड़ी वजहों को समझेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब इकोनॉमी की ये रीढ़ की हड्डी कमजोर होती है तो उसका असर क्या होता है। और आखिर में नौकरियों के बाजार की एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जिसे जानना बहुत जरूरी है। चलिए सीधे रिपोर्ट के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, आंकड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रिपोर्ट इनकम इन इक्वालिटी यानी आय की असमानता के मामले में भारत को दुनिया में नंबर 1 पर रखती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई दुनिया में सबसे ज्यादा है और ये खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देती है। देश की कुल दौलत का 65% हिस्सा सिर्फ ऊपर के 10% लोगों के पास है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए पूरे देश के पास 100 रुपए हैं, तो उसमें से 65 रुपए सिर्फ 10 लोगों की जेब में हैं और बाकी के 90 लोगों को बचे हुए 35 रुपए में ही अपना गुजारा करना है। ये गैप कितना बड़ा है, ये आंकड़ा साफ साफ दिखा रहा है। और अगर आपको लगा कि वो आंकड़ा चौंकाने वाला था, तो रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टॉप 1% लोगों के पास है। यानी 100 में से एक इंसान के पास देश की 40% दौलत है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असमानता कितनी गहरी हो चुकी है। वो तो थी दौलत यानी वेल्थ की बात। अब जरा इनकम यानी कमाई पर भी नजर डालिए। देश की कुल सालाना कमाई का 58% हिस्सा सिर्फ 10% लोगों को मिलता है और दूसरी तरफ देश की आधी आबादी मतलब नीचे के 50% लोग, उन सबके हाथ में कुल कमाई का सिर्फ 15% हिस्सा आता है। सोचिए, एक तरफ 10 लोग मिलके 58 रुपए कमा रहे हैं और दूसरी तरफ 50 लोग मिलके सिर्फ 15 रुपए। अमीर और अमीर होता जा रहा है और बाकी सब पीछे छूटते जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कौन सी वजह हैं जो मिडिल क्लास की कमर तोड़ रही हैं? इस रिपोर्ट में 5 मुख्य कारण बताए गए हैं। चलिए एक एक करके इन 5 वजहों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है, बेतहाशा बढ़ती असमानता। जैसा हमने आंकड़ों में देखा, अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी बढ़ गई है कि मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा अब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है। वो जो एक सपना होता था कि मेहनत करके मिडिल क्लास से अपर क्लास में जाएंगे, वो सीढ़ी जैसे गायब ही हो गई है। कुछ लोग तो ऊपर जा रहे हैं, पर ज्यादातर लोग या तो वहीं अटके हैं या नीचे जा रहे हैं। दूसरा कारण, और शायद वो कारण जो हम सबको रोज महसूस होता है, सैलरी और महंगाई की दौड़। मिडिल क्लास की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स होती है सैलरी, लेकिन जिस स्पीड से घर का किराया, बच्चों की फीस, पेट्रोल, सब्जियां सब कुछ महंगा हो रहा है, उस स्पीड से सैलरी नहीं बढ़ रही। नतीजा, कागज पर तो आपकी सैलरी बढ़ती दिखती है, पर असल में आपकी खरीदने की ताकत यानी आपकी रियल इनकम साल दर साल घटती जा रही है। तीसरा कारण है जॉब की इनसिक्योरिटी, नौकरी की असुरक्षा का माहौल। आज बड़ी बड़ी कंपनियों से लोगों को निकाला जा रहा है। ये डर कि कल मेरी नौकरी रहेगी या नहीं, ये एक परमानेंट टेंशन बन गया है। अब ऐसे माहौल में कोई इंसान भविष्य के लिए बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकता है? लोग घर खरीदने, गाड़ी लेने या कोई भी बड़ा खर्च करने से डरते हैं। चौथा है कर्ज का जाल। एक घर या एक गाड़ी का सपना पूरा करने के लिए ईएमआई एक आसान रास्ता लगता है, पर धीरे धीरे यही ईएमआई एक बोझ बन जाती है। लोगों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा किश्तें चुकाने में ही चला जाता है।
ऐसे में सेविंग्स करना या किसी इमरजेंसी के लिए पैसा बचाना नामुमकिन सा हो जाता है, और ये एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और पांचवा कारण है इन सब का मिला जुला नतीजा, परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत का कम हो जाना। जब लोगों के हाथ में पैसा कम होता है तो जाहिर है वो बाजार में खर्च भी कम करते हैं। घर, गाड़ी, छुट्टियां, ये सब तो दूर की बात हो जाती है। जब लोग खर्च नहीं करते तो बाजार में डिमांड कम हो जाती है और इसका सीधा असर पूरी देश की इकोनॉमी पर पड़ता है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। देखिए, ये सिर्फ कुछ लोगों या कुछ परिवारों की कहानी नहीं है। जब देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी यानी मिडिल क्लास कमजोर होती है तो इसका झटका पूरे देश को लगता है। ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा एक नेशनल क्राइसिस है। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है देश की घरेलू बचत के आंकड़ों में। जीडीपी यानी देश की कुल कमाई के मुकाबले जो घरेलू बचत है वो आज अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि मिडिल क्लास की जेब खाली हो रही है। जब लोग बचत ही नहीं कर पाएंगे तो देश में नया इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? अगर हम खुद को दुनिया के नक्शे पर देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी है। साल 1980 में भारत की एक बड़ी आबादी दुनिया के मिडिल इनकम वाले 40% ग्रुप का हिस्सा थी। मतलब हम ग्लोबल मिडिल क्लास में गिने जाते थे। लेकिन अब 2025 तक का अनुमान यह है कि भारत की लगभग पूरी की पूरी आबादी दुनिया के सबसे कम कमाने वाले 50% लोगों में आ जाएगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। किसी भी मिडिल क्लास के लिए तरक्की का सबसे बड़ा रास्ता होती हैं अच्छी नौकरियां, व्हाइट कॉलर जॉब्स। लेकिन रिपोर्ट का कहना है कि इस मोर्चे पर भी हालात बहुत ही ज्यादा खराब हैं। नौकरियों का बाजार एक तरह से थम सा गया है। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। 2020 से पहले हमारे देश में व्हाइट कॉलर जॉब्स हर 6 साल में डबल हो जाती थीं। ये तरक्की की वो तेज रफ्तार सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर लोग मिडिल क्लास में आते थे। लेकिन 2020 के बाद ये रफ्तार इतनी धीमी हो गई है कि अब इन नौकरियों को डबल होने में 24 साल लगेंगे। सोचिए, 6 साल से सीधे 24 साल। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तरक्की की वो सीढ़ी ही ऊपर खींच ली है। और ये बात सिर्फ नई जॉब्स की नहीं है। आईटी, सॉफ्टवेयर, रिटेल, ये वो सेक्टर थे जो सबसे ज्यादा नौकरियां देते थे। वहां भी ग्रोथ लगभग रुक गई है। और जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनकी हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 8 सालों के एनालिसिस से पता चलता है कि कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पाई है। इसका सीधा मतलब यह है कि व्हाइट कॉलर कर्मचारी असल में पहले से ज्यादा गरीब हुए हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, अगर अर्थव्यवस्था की ये रीढ़ की हड्डी ही टूट गई तो फिर देश को कौन संभालेगा? ये रिपोर्ट, ये आंकड़े, ये सिर्फ नंबर नहीं हैं। ये एक आने वाले बहुत बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। ये सोचने का वक्त है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास नहीं बचा तो शायद देश की तरक्की का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा।